राजस्थान विधानसभा का हालिया सत्र सिर्फ सवाल जवाब तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहां तीखी नोकझोंक, राजनीतिक तंज और बड़े ऐलानों ने माहौल गरमा दिया। शिक्षा से लेकर खेल और मनरेगा तक कई अहम मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आए, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच हुई तीखी बहस ने, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर की गई एक टिप्पणी ने सदन में हंगामा खड़ा कर दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि विधानसभा में आखिर ऐसा हुआ क्या। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा के मुद्दे की। बीजेपी विधायक बालकनाथ के सवाल पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस सरकार के समय शुरू किए गए अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 3737 स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम में बदल दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन स्कूलों के लिए एक भी नया पद नहीं बनाया गया। कई जगह ऐसे शिक्षक लगाए गए जो खुद अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हुए नहीं थे और कई स्कूलों में बस सेवा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। दिलावर ने यह भी कहा कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ 1, 2 या 10 बच्चे ही पढ़ रहे हैं। ऐसे में वहां हर ग्रेड के शिक्षक लगाना व्यावहारिक नहीं है। इसी दौरान उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं भांग खाकर स्कूल खोल दिए। बस इसी बयान ने विधानसभा का माहौल गरमा दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तुरंत इस पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि कम बच्चों वाले स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाने का अधिकार है और अगर ड्रॉप आउट बढ़ रहा है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। जूली ने पलटवार करते हुए कहा, आप शिक्षा मंत्री हैं, ये कैसा जवाब दे रहे हैं? लगता है आप ही भांग खाकर जवाब दे रहे हैं। इसके बाद सदन में हंगामा बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस विवाद के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये स्कूल केंद्र सरकार की योजना के तहत खोले गए थे और ज्यादातर स्कूलों में पर्याप्त बच्चे पढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों के कैडर को लेकर भी सवाल उठाए। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सफाई देते हुए कहा कि अब नए पद बनाए जाएंगे जिस पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है और बच्चों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब बात करते हैं खेल विभाग की। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधानसभा में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि खेल विभाग में जल्द ही 140 स्थायी और 700 अस्थायी कोच की भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2012 के बाद पहली बार इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 140 स्थायी कोचों की भर्ती को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और कर्मचारी चयन बोर्ड आगे की प्रक्रिया में जुट गया है, जबकि 700 अस्थायी कोचों की नियुक्ति से राज्य के ज्यादातर खेल परीक्षण केंद्रों पर कोच उपलब्ध हो जाएंगे। अब बात करते हैं मनरेगा की। ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा में स्वीकार किया कि मनरेगा मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है। नियम के मुताबिक मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर होना चाहिए, लेकिन कई जगहों पर देरी हो रही है। मीणा ने इसके पीछे कई वजह गिनाई, जैसे कि केंद्र में अंशदान समय पर नहीं मिलना, जरूरी दस्तावेज पूरे न होना और मटेरियल सप्लाई के टेंडर में देरी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है और वे खुद भी इस मामले में मुलाकात करेंगे। जैसे ही केंद्रीय अंशदान मिलेगा, मजदूरों को बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान विधानसभा का ये सत्र राजनीतिक टकरार, बड़े सवाल और अहम घोषणाओं से भरा रहा। अब देखना होगा कि इन मुद्दों पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।